हेलो साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 से जुड़ी हुई जानकारी, साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो भी अपडेट निकल कर आती है वो हम आप तक प्रोवाइड कराते आए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की खबर अपडेट से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो भी हिंदी और ईवीएस की इस चैनल के माध्यम से हम चला रहे हैं, तो वीडियो भी वॉच आप कीजिएगा। आज की जो अपडेट है उसके ऊपर फोकस हम कर लेते हैं, यानी कि सीधी सीधी बात करें हम तबादला जो नीति है, ट्रांसफ़र पॉलिसी है, उससे जुड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर सामने हमारे लिए आ रही है। उसी कड़ी में अगर हम देखें पूरी अपडेट को, तो अब तबादलों में व्यस्त रहेंगे मंत्री और अफसर। आज से जारी होगी सूची। आपको बता दूं कि 10 तारीख तक यहाँ पर हमारी वृद्धि हुई है स्थानांतरण की तारीखों में। अब ये क्यों हुई है, यहाँ पर कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है। मंत्रियों के आग्रह पर स्थानांतरण की बढ़ाई गई तारीख। राज्य सरकार ने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए तबादलों के लिए 10 दिन की और मोहलत यहाँ पर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सप्ताह मंत्रियों से लेकर विभाग के अधिकारी इस प्रक्रिया को पूरी कराने में व्यस्त रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सोमवार के बाद विभाग अपनी तबादला सूची जारी करने लगेंगे। यानी ये यहाँ पर एक मेन पॉइंट देखने को आपको मिल रहा है कि सोमवार के बाद में विभाग अपनी तबादला सूची जारी करने लगेंगे। यानी जिस भी विभाग के तहत आप अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं, सोमवार के बाद स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगेगी। आपकी जो सूचियां हैं वो सूची आपको देखने को मिलने वाली है इस अपडेट के मुताबिक। आगे बात करें, गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने अधिकारी कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति जारी करते हुए 1 से 31 मई तक तबादलों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए थे। इस दौरान सरकार दूसरे महत्वपूर्ण आयोजन में भी व्यस्त रही, जिससे पिछली कैबिनेट में मंत्रियों के आग्रह पर स्थानांतरण की तारीख को 10 दिन यानी कि 10 जून तक बढ़ा दिया गया है। कुछ 2-3 विभागों के अलावा किसी ने भी अब तक अपनी सूची जारी नहीं की है। यानी जानकारों की माने तो 2 जून यानी कि सोमवार के बाद विभाग अपनी तबादला सूची जारी करना शुरू कर सकते हैं। बताया गया है कि 5 जून तक 30 मई तक आए आवेदनों के आधार पर सूची जारी की जाएगी। कहां तक? 5 जून तक। जो 30 मई तक आवेदन आए हैं उनके आधार पर सूची जारी होने की संभावना बताई जा रही है। इसके बाद 10 जून को बाद में किए गए आवेदन के अनुसार सूची जारी की जाएगी। यानी 5 जून तक तो आपके जो 30 मई तक ट्रांसफ़र हुए उनकी सूची आना शुरू हो जाएगी। 30 मई के बाद 31 मई से लेकर 10 जून तक जो भी आवेदन आए हैं उनके जो आवेदन है उन्हीं आवेदनों के अनुसार बाद में एक सेकंड सूची भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है इस अपडेट के अनुसार। 23% से ज़्यादा आवेदन। वहीं मंत्रियों और विभागों के प्रमुख के सामने तबादलों को लेकर बड़ा संकट यह है कि तबादला नीति में जो क्राइटेरिया तय था उससे कहीं अधिक स्थानांतरण के लिए उनके पास आवेदन पहुँचे हैं। स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, राजस्व विभाग की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन इसमें बताए जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में तो 31 मई तक 35,000 से ज़्यादा आवेदन पहुंचे थे। राजस्व विभाग में भी 8 से 10,000। हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन में भी तबादलों के लिए आवेदनों की संख्या हजारों तक पहुंची है। बताया जा रहा है कि निर्धारित प्रतिशत से यदि विभागों के पास आवेदन ज़्यादा आते हैं तो फिर विभागों को मुख्यमंत्री सचिवालय से इसके लिए अनुमति भी लेनी पड़ेगी। इसको लेकर अपडेट में लगातार आप तक पहुँचाता रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि जो 30 मई तक अप्लाई आप कर चुके हैं, 30 मई से पहले 5 जून तक उनकी सूची आने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। और जो आगे आप आवेदन कर रहे हैं उनके 10 तारीख या 10 तारीख के बाद में वो सूचियाँ देखने को आपको मिलेगी। ट्रांसफ़र से ही जुड़ी एक अपडेट और हमारे सामने देखने को मिल रही है, उसका भी रुख करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। शिक्षा विभाग अफसरों के पास तबादला होने की सूचना है पर आदेश नहीं मिले। शिक्षकों के तबादला पर संचय है, नए आदेश का इंतजार है। 17,370 पद खाली बताए जा रहे हैं। अपनी सुविधा पसंद का स्कूल और दफ्तर में पोस्टिंग के लिए शिक्षक कर्मचारी बड़ी संख्या में आवेदन कर चुके हैं। दूसरी तरफ सरकार ने प्रभारी मंत्री के अनुमोदन का तबादला आदेश की तारीख 10 जून करके अमले में संशय पैदा कर दिया है। ऐसे आदेश जिला स्तर पर नहीं आए हैं पर अफसर तैयारी में हैं। हालात यदि ऐसे ही रहे तो 10 जून तक तबादला आदेश जारी होना मुश्किल है। वहीं सरकारी स्कूल 2 जून से खुल गए हैं, जबकि पढ़ाई 16 जून से चालू होगी। तबादला और खाली पदों के कारण नए सत्र में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। विभागीय अफसर कहते हैं कि अब तबादले 2022 के पहले जैसी स्थिति में होना है। जिले में कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रभारी मंत्री से संयुक्त प्रयास से ही आदेश जारी होंगे। जो प्रदेश स्तर
के हैं उनके लिए आदेश विभागीय मंत्री और शासन स्तर में जारी होंगे। संभाग के 8 जिलों में वर्तमान में 43,403 कर्मचारी पदस्थ है। शिवपुरी जिले में विभिन्न संवर्ग के 4,287 पद बताए जा रहे हैं। सबसे कम खाली पद दतिया जिले में 1,310 बताए जा रहे हैं। वहीं ग्वालियर में खाली पदों की संख्या 1,512 बताई जा रही है। तबादलों को लेकर संयुक्त संचालक शिक्षा जो है जिला स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया पहले जैसी ही होने की सूचना मिली है। अब इसको लेकर आप थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिएगा, जो भी अपडेट निकल कर आएगी वो हम नज़र बनाए हुए हैं, आप तक साझा करेंगे। इस वीडियो सेशन में इतना ही। इसी प्रकार की और अपडेट लेकर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।